बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू गोभी। बहुत मज़े की रेसिपी है, बनाना भी बहुत आसान है। तो बनाना शुरू करते हैं। एक देगची में हमने पानी बॉयल किया है, 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, 1 प्याली हम आलू की डाल रहे हैं और इसे हम 3 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम में। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम लो फ्लेम करेंगे। देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 किलो गोभी डाल देंगे। गोभी आलू को हमें 70% गलाना है। आप चाहे तो अलग अलग भी गला सकते हैं। तो इसमें उबाल आएगा तो हम लो फ्लेम में हम पकाएंगे। तो देखिए ये हमारी गोभी गल चुकी है 70%। बस हल्की सी कसर है आलू में भी और गोभी में भी। बस हम इसे छान लेंगे। मैं छान चुकी हूँ। ऑयल हमने गरम किया है, आप अपने हिसाब से ऑयल ले सकते हैं। मैंने 200 ग्राम ऑयल लिया है। हमने एक बड़े साइज़ की प्याज काटी है और इसे हम लाइट सुनहरी करेंगे। जब ऑयल गरम हो गया प्याज तब डालनी है। तो ये देखिए अब हम प्याज निकालेंगे। 3 इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का पीस, 1 डोडा, 5-6 काली मिर्ची, 2 पत्ते तेज़ पत्ते। चंद सेकंड के लिए हमने इसे भूना है और प्याज डाल देंगे। 1 बड़े साइज़ की प्याज हम बिल्कुल बारीक हम चॉप करेंगे। मैंने कद्दूकस में चॉप की है, इसका कलर चेंज करना है जो मैं कर चुकी हूँ। हरी मिर्चें 3 है, हमने बारीक चॉप की है, बीज हटाएँ। अदरक 1 टेबल स्पून, लहसुन 2 टेबल स्पून। चंद सेकंड के लिए हम भूनेंगे, कलर नहीं देना, बस चंद सेकंड के लिए हमें इसे भूनना है। और 1 प्याली हम टमाटर की डालेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करके स्किन हटा देंगे। आप चाहे तो इसको पीस भी सकते हैं। हमें ये मसाला हमें पकाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसमें से ऑयल निकल आए तो हम इसे पका रहे हैं। तो हम इतना पकाएंगे इसमें से ऑयल निकल आए। इसमें हम थोड़ा पेस्ट बना रहे हैं इसका। देखें ये काफ़ी पक चुका है। हल्की आंच कर देंगे इसकी और पक जाए मज़ीद, जब तक हम इसका मसाला बनाते हैं। मैंने दही लिया है 150 ग्राम या 100 ग्राम भी ले सकते हैं। दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं तो हमारी सब्ज़ी खट्टी हो जाएगी। हमने इसमें सुरख मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। प्याज जो हमने फ्राई की थी इसको हम चूरा करेंगे, या आप पीस सकते हैं, जैसे चाहे इसको पीस लीजिए। ये सारे मसालों में ये प्याज डाल देंगे और अच्छे से हम फेंटेंगे। ठीक है, ये फेंट चुके हैं, अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। हमारे ये टमाटर पक चुके थे, अच्छे से मसाला भून चुका है टमाटरों का। 5 मिनट लगते हैं भूनने में। तो ये मसाला हमने डाला है, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला डालेंगे, आँच हम तेज़ कर देंगे। अच्छे से मिक्स किया है, फिर हल्की आंच में हम इसे पकाएंगे 15 मिनट के लिए। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, इसकी हम थोड़ी आंच तेज़ करके भुनाई करेंगे। ये ऑयल ऊपर आ चुका है। ये गोभी और आलू डाल देंगे जो हमारे गले में है। हल्की हल्की जो कसर है आलू गोभी में, ये अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, लेकिन ये है 1 टेबल स्पून। और फिर दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा पानी डालकर। पानी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, आपको जितना पसंद है। हरी मिर्ची डालेंगे, हमने इसके बीज हटाएं। आपको जितनी चाहे हरी मिर्ची आप डाल लीजिए। थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं, ये हमारा मसाला लगे नहीं, हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा शोरबा भी कर सकते हैं। तो इसमें जब उबाल आएंगे तो लो फ्लेम हमने की है, हमारी गोभी और आलू की कसर पूरी हो जाए और अच्छे से पक जाए। ये देखिए पक चुका है। 15-20 मिनट लगते हैं इसे पकने में। तो आप चेक करिएगा इसको 10 मिनट बाद। मैंने 15 मिनट बाद चेक किया था। बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आप कहेंगे वाकई है कोई ज़बरदस्त रेसिपी। आपको अच्छी लगी तो हमारी रेसिपी लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।